Hello readers, welcome again to learn mathematics and we are going to discuss some questions on Roy's theorem. In last lecture we discussed a lot of about Roy's theorem and Lagrange mean value theorem with their proofs, geometrical representation. कुछ questions कर लिए जाएं जिससे कि जो आपने पहले लेक्चर में ज्योमेट्रिकली और उनके ऊपर कुछ नेसेसरी बात जो रॉयस पे और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में डिस्कस की थी, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में रॉयस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो होगा वो लैग्रेंज के ऊपर आएगा फिर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन रॉयस थ्योरम। जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट पार्ट है अ फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये एक फंक्शन है और क्लोज इंटरवल है 1 3। इस क्लोज इंटरवल पे इस फंक्शन के लिए रॉयस थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले रॉयस थ्योरम अप्लाई कब होगी, उसके लिए वो 3 नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। आप पहले वो 3 नेसेसरी कंडीशन देखिए वो होल्ड होगी कि नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कि ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब आप देखिए ये फंक्शन इस 1 3 के क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां पर बच्चों हमें हेल्प करेंगी जो आपने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में सम प्रॉपर्टीज ऑन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस पढ़ा था। उसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज में आपने डायरेक्ट जान लिया था कि कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आप एक बार उन सबको रिवाइज कर लें कि कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, राइट, मॉडुलस फंक्शन, द कंपोजिशन ऑफ 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, ये जितने भी मैंने नाम लिए ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो मैंने बात की फंक्शन है दिस और इंटरवल है 1 3। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। fx being a polynomial, fx being a polynomial is continuous, being a polynomial is continuous everywhere, hence the given function is continuous on closed interval 1 3। ये बात आप लिख देंगे। आपको ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूटी चेक करके देखनी है, ऐसा नहीं है। आप उन प्रॉपर्टीज को आप डायरेक्ट यूज कीजिए। क्या लिखा हमने कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसलिए मतलब जितने भी फंक्शन अगर पॉलिनोमियल हो जाते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं हर जगह, राइट। तो इस प्रकार ये जो फंक्शन है ये फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी इस पे, द गिवन फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। ये फंक्शन ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल होना चाहिए। तो आप कैसे चेक करोगे कि ये डेरिवेबल है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर लें, f डेरिवेटिव x, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x माइनस 4, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब जो ये डिफरेंशिएशन आया है ये इस 1 3 के ओपन इंटरवल पे डिफाइंड रहना चाहिए। डिफाइंड रहने का मतलब ये है कि ये इस 1 3 के ओपन इंटरवल पे ना तो इंफिनिटी बने और ना इमेजनरी बने। डिफाइन का मतलब यही है ना। तो मैंने क्या लिखा, द गिवन फंक्शन। अब आप देखिए 1 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं किसी पे भी ना तो ये इंफिनिटी रिजल्ट देगा और ना ही ये अंडर रूट में होता तो रूट में नेगेटिव होने का डर होता। तो अगर इंफिनिटी और इमेजनरी इन दोनों से बच गया है ये डेरिवेटिव होने के बाद इसके ओपन इंटरवल पे, तो हम कहेंगे ये डेरिवेबल है। वी राइट द गिवन फंक्शन इज derivable, the given function is derivable on open interval 1 3।
ये 1 3 के ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल हो गया। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन F1 निकालेंगे। ठीक है, इनिशियल पॉइंट जहां से इसका ग्राफ स्टार्ट हुआ था उस पे वैल्यू देखेंगे कि F1 1 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी रही। तो 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3 4 माइनस 4 0 आ गया। और अब हम 3 पे वैल्यू निकालेंगे, इस 3 पे वैल्यू निकालेंगे। तो 3 पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 3 12 माइनस 12 0। वी कैन सी दैट F1 इज इक्वल टू F3। दोनों रिजल्ट सेम आए। ऐसा मत समझना कि ये 0 0 आने चाहिए, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इक्वल आने चाहिए। हो सकता है ये 4 आए, हो सकता है ये भी 4 आए, तो वो भी कंडीशन है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि 0 0 आने चाहिए, मैं कह रहा हूं कि इक्वल आने चाहिए। अब आप इसका ग्राफ समझ पा रहे होंगे। I mean 1 के ऊपर कितनी वैल्यू दे रहा है 0, 3 के ऊपर वैल्यू कितनी दे रहा है 0, तो 1 से आकर के 3 पे आकर के टिक गया है। कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, 1 पे 0 है, 3 पे 0 है, तो 1 से ऐसे राउंड लेकर के 3 पे आकर के रुक जाएगा। ठीक है, आप इसका ग्राफ समझ गए होंगे। तो तीनों कंडीशन लग गई है, कॉन्टिन्यूअस भी है, ये डेरिवेबल भी है और ये दोनों इक्वल भी हैं। तो क्या लिखेंगे, रॉयल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। रॉयल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, रॉयल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। सो देयर एग्जिस्ट at least one point C such that f derivative C is equal to 0। रोज थ्योरम एप्लीकेबल है तो कम से कम एक पॉइंट C ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा, रेट ऑफ चेंज 0 होगा। तो अपने को क्या करना है कि जो ये डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था ना हमने, इस डेरिवेटिव में x की जगह c रख देंगे। ये बनेगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहां से सोल्व करेंगे, c की वैल्यू आएगी 2, है ना। तो 2 जो है, ये जो c की वैल्यू आई है 2, ये बिलोंग करनी चाहिए, किसमें बिलोंग करनी चाहिए, जो इंटरवल दिया गया है उसके ओपन इंटरवल में, I mean 1 3 के ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। बस ये सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये इस पूरे क्वेश्चन में जो ये c इज इक्वल टू 2 आया, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 2 एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर रेट ऑफ चेंज 0 हुआ और इस पॉइंट 2 के ऊपर, उस पॉइंट 2 के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है। 1 3 के ओपन इंटरवल पे वो 2 पॉइंट है। तो अगर 2 के ऊपर डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही है। ठीक है, तो ये आपने देखा क्वेश्चन, इस पे बहुत आसान है। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं हम। जैसे बात करें अगर हम इसी पे ही फर्स्ट पार्ट में ही इसका फोर्थ पार्ट लें, फोर्थ पार्ट में हमें जो फंक्शन दिया गया है, मैं यही बता रहा हूं आपको, फंक्शन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 और इंटरवल वही हमारा 1 3 इंटरवल है। तो क्या लिखेंगे, सेम यही बात, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा 1 3 के क्लोज इंटरवल पे। दूसरा डिफरेंशिएशन करके देख लें इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 11 और माइनस 6 का डेरिवेटिव हो गया 0। द गिवन फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1 3, क्योंकि 1 3 के ओपन इंटरवल पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसको अनडिफाइन कर दे, इमेजिनरी बनाए या इंफिनिटी बनाए। इसके बाद F1 निकालेंगे, F1 और F3 निकालेंगे। 1 क्यूब 1 क्यूब हो गया 1, ठीक है, माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, ये 12 माइनस 12 0 हो गया। यहां 3 रखेंगे, 3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9 54 33
-6 0, राइट। F1 इज इक्वल टू F3, दोनों इक्वल आए। रोइल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C सच दैट F डेरिवेटिव C इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव में C रख करके 0 के इक्वल रखेंगे, ये डेरिवेटिव रहा, तो C रखिए 3C² -12C + 11 इज इक्वल टू 0। और बच्चे इसको तो अब आप सोल्व कर ही लेंगे, अल्फा बीटा से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसके सोल्व करने पर C की 2 वैल्यू आएंगी। आप ये देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू इस 1 3 के ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू इस 1 3 के ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रही है। तो एक वैल्यू तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक वैल्यू तो आएगी 2 + -1/√3, ये दोनों वैल्यू आएंगी। सोल्व कर लेंगे ना, -b बच्चे -b + -√b² -4ac/2a, ये 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब आप देखिए 2 + 1/√3 और 2 - 1/√3 में से कौन सी वैल्यू 1 3 के ओपन इंटरवल में रहेगी। तो आप देखिए 2 + 1/√3, √3 कितना 1.7/10 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 34 + 10 44, 34 + 10 44/17, राइट। और एक वैल्यू हो गई 2 - 1/√3, सो 2 - दिस 34 - दिस 24/17, तो दोनों ही वैल्यू बिलोंग करेगी यहां पर। यस, एक बार आप चेक कर लीजिए आंसर में क्या आता है, दोनों ही वैल्यू बिलोंग करेंगी ना, हाँ जी। तो C की दोनों वैल्यू वैलिड है, 2 + 1/√3 भी और 2 - 1/√3 भी। तो ये 2 वैल्यूज है जिसके ऊपर इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज 0 होगा, ठीक है। 2 + 1/√3, 2 - 1/√3। तो आप इसमें फर्स्ट के सभी पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड में बात करें तो सेकंड के भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर हम सेकंड में कोई भी एक पार्ट लें, क्वेश्चन है x -1 x -2 और इंटरवल हमारे पास है 0 2, तो अपने को क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। मल्टीप्लाई ना करो तो भी डेरिवेटिव करते वक्त UVW फॉर्म लगा लेंगे, या मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा होगा। x दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा x², इन दोनों को ऐड करेंगे -3x + 2। अब इसको मल्टीप्लाई करा दें, ये बन गया x³ -3x² + 2x। इसके बाद बच्चे आप इजीली कर सकते हो, 0 2 के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, सेम वही चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप सेकंड के आई होप सभी पार्ट्स कर लोगे। इसका जो थर्ड पार्ट है बिल्कुल नहीं घबराना, वहां x -2 का होल स्क्वायर, x -2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x -5 होल क्यूब और इंटरवल है 2 5, इंटरवल है 2 5। तो अपने को क्या करना है, आप जैसे इसका स्क्वायर और क्यूब खोलने में तो बड़ी जो मल्टीप्लाई करके ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। आप ये लिखो सीधा, ये कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही बनेगा, ये डेरिवेबल है। तो डेरिवेबल आप इसका जब डिफरेंशिएशन करें तो आप u × v से इसको डिफरेंशिएट कर लें। x -2² फर्स्ट एज इट इज, मैं यहां डिफरेंशिएट कर देता हूं इसको। सो आप लिखेंगे f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 3x -5 का स्क्वायर, पावर आगे पावर में से एक कम, अब अंदर x का हो गया 1 -5 का हो गया 0, बीच में प्लस। नाउ x -5³ यहां लिख देते हैं, इसको साफ कर लेते हैं बच्चे। यहां x -5³ एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x -2। अब इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, यहां x -2 का स्क्वायर है, यहां x -2 है, तो दोनों से x -2 कॉमन,
यहां x माइनस 5 का स्क्वायर है, यहां x माइनस 5 का क्यूब है, तो दोनों से x माइनस 5 स्क्वायर कॉमन, एक ये पूरा बाहर आ गया, यहां एक पावर रह गई 3 से मल्टीप्लाई 3x माइनस 6 प्लस ये x माइनस 2 बाहर आ गया, दो पावर बाहर आ गई, एक पावर इसके पास रहेगी 2 से मल्टीप्लाई 2x माइनस 10। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आया x माइनस 2 x माइनस 5 स्क्वायर और ये बन गया 5x माइनस 16, 5x माइनस 16। ठीक है, तीसरी बात f2 आप रखेंगे, जब हम यहां 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, सब 0 हो जाएगा, और फिर हम 5 पे निकालेंगे, 5 माइनस 5 0, सब 0 हो जाएगा। सो f2 इज इक्वल टू f5, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल, ये सब बात लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, f डेरिवेटिव c इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव में c रख देंगे, या c रख दीजिए कंप्लीट में, c माइनस 2 c माइनस 5 स्क्वायर 5c माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से c की वैल्यू आएगी 2, लेकिन 2 बिलोंग नहीं कर रहा किसमें, 2 5 के ओपन इंटरवल में। जो c की वैल्यू आएगी वो इस 2 5 के ओपन इंटरवल में रहनी चाहिए ना, क्योंकि डिफरेंशिएबल तो ओपन इंटरवल पे रहता है, तो ये बिलोंग नहीं कर रही। यहां जब इसको 0 रखेंगे तो c आएगा 5, ये भी 2 5 के ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर यहां से c वैल्यू आएगी कितनी, 16/5। हाँ, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, 2 5 के ओपन इंटरवल में। सो यू कैन से जो c आया वो कितना आया, 16/5। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये फंक्शन डेरिवेबल है, रेट ऑफ चेंज 0 है। ठीक है, समझ में आया? तो अब आप इजीली, बिल्कुल घबराओगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स आप इजीली कर सकते हो। और अब हम 3rd क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd में चलें, 2 तक आप सब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3rd में लेकर के आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3rd पे बात करते हैं। फंक्शन है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 और क्लोज इंटरवल 0 2। इस फंक्शन पे हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो पहली कंडीशन, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 2। अब देखिए, ये फंक्शन बच्चों 0 2 के क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब x 1 होगा, एट x इज इक्वल टू 1, x क्योंकि 1 जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 2 के क्लोज इंटरवल में, तो 1 के ऊपर ये फंक्शन 1 माइनस 1 0 अनडिफाइन हो जाएगा ना। तो इसका मतलब जब हमने डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी तो उसमें हमने जाना था डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, है ना, पढ़ा था ना, डिसकंटिन्यूटी में काइंड्स पढ़ा था ना हमने। तो वहां हमने डिस्कस किया था, अगर किसी पॉइंट के ऊपर कोई फंक्शन अगर अनडिफाइन हो जाता है तो वो भी डिसकंटिन्यूटी में ही आएगी। तो हम क्या कहेंगे, 1 के ऊपर ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, तो क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू 1, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, या कह सकते हो नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि हमें तो कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। हम अगर हम रोल्स थ्योरम लगाना चाहें तो द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। और यहीं पे क्वेश्चन खत्म। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेबल तो तब होगा जब वो कॉन्टिन्यूअस हो। तो बस यहीं पे अगर कोई भी एक कंडीशन, मैंने फिर पहले बताया था, फिर बता रहा हूं, अगर कोई भी तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल ना हो तो वहीं पर आप रोक देंगे और कहेंगे ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इस पे डिस्कस किया। इसके 4th पार्ट में हम चलते हैं। मॉडुलस में एक फंक्शन दिया गया है x² - 4
और इंटरवल है -1 1 क्लोज इंटरवल। तो पहले आप इस मोड को हटाने का ही काम करेंगे। आप ये देखिए, अगर -1 से 1 तक के इंटरवल पे बात की जाए तो जो मोड के अंदर है, आप सबको हमने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में वहां डिस्कस किया था मॉडुलस फंक्शन पे कैसे काम किया जाएगा। तो अगर इंटरवल पहले बनाया हुआ है -1 से 1 तक का क्लोज इंटरवल, आप ये देखिए -1 से 1 तक के क्लोज इंटरवल पे x² -4, मोड के अंदर वाले को देखिए, सिर्फ x² -4 का नेचर कैसा होगा? नेगेटिव, आई मीन लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा ना। -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर रख करके देखे, x² -4 में नेगेटिव ही आएगा, लेस देन 0 होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो x² है वो लेस देन 4 है। अगर x² लेस देन 4 है तो फिर x बिलोंग करेगा -2 से 2 के ओपन इंटरवल में, क्योंकि -2 से 2 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उन सब का स्क्वायर लेस देन 4 है। इससे बाहर के अगर नंबर ले लिए उनका स्क्वायर लेस देन 4 नहीं रहेगा, ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। और ओपन इंटरवल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 4 के इक्वल नहीं है। -2 और 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, इक्वल थोड़ी ना है, लेस देन 4 है। तो इसका मतलब जो ये इंटरवल दिया गया है -1 1 क्लोज इंटरवल, वो इसमें लाई करता है ना। आई मीन -1 से 1 का जो इंटरवल इन्होंने दिया गया है वो इस फंक्शन की जो डेफिनेशन में जो x डिफाइन था उसमें बिलोंग कर रहा है ना। अगर मान लो ये दिया गया इंटरवल इस इंटरवल में बिलोंग करता ही नहीं तो ये मॉडुलस फंक्शन को हम डिफाइन कर ही नहीं पाते। ये फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन इस पे डिफाइन है और इस पे हम इस इंटरवल पे हम इस फंक्शन की पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी नहीं होगी। तो ये इंटरवल x के अकॉर्डिंग इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब अब हम इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए फंक्शन क्या होगा? हमारे लिए फंक्शन होगा x² -4 और इसके आगे नेगेटिव लगाना होगा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव। इस इंटरवल पे रिजल्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव। -1 से 1 तक इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव। रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो बाहर नेगेटिव लगा लेंगे। f(x) = कितना आएगा? 4 - x²। ये फंक्शन रहा और इंटरवल हो गया -1 से 1 का क्लोज इंटरवल। इसके बाद बच्चों आप खुद कर सकते हो। अब वही 3 कंडीशन लगा लो। ये कॉन्टिन्यूअस है, पक्का है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद ये डेरिवेबल है, डिफरेंशिएशन करें -2x आएगा। ठीक है, सेम सारा सब प्रोसेस आप कर सकते हो, इजीली आप c की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड अब क्वेश्चंस हैं जो आसान है, आपको घबराने की जरूरत तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें, f(x) = cos 2x ऑन क्लोज इंटरवल -π/4 π/4। ठीक है, पहली कंडीशन, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -π/4 π/4। है ये कॉन्टिन्यूअस? कोस है ना, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था साइन कोस जो फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो क्या लिखेंगे? द गिवन फंक्शन सिंस कोसाइन फंक्शन इज continuous so the given function is continuous on close interval -π/4 π/4। ठीक है, -π/4 से π/4 के क्लोज इंटरवल पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद अब हम देखेंगे डिफरेंशिएबल, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करें। f डेरिवेटिव x, cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -sin 2x और 2x का डेरिवेटिव हो गया 2। 2x का डेरिवेटिव हो गया 2।
ठीक है। अब आप देखिए -π/4 से π/4 के बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इसको इंफिनिटी बनाए, साइन तो इंफिनिटी होता ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज डेरिवेबल, द गिवन फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -π/4 π/4। इस ओपन इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है। तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन, f -π/4 फंक्शन में -π/4 रख करके देखेंगे तो cos 2 × -π/4 यह आएगा cos -π/2, cos -π/2 cos π/2 ही होगा और cos 90 हो गया 0। और अगर हम f π/4 निकालें तो cos 2 × π/4 ये यहां कैंसिल, तो ये बन गया cos π/2 जिसका रिजल्ट आ गया 0। तो दोनों इक्वल है, ये f -π/4 इज इक्वल टू f π/4। क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिए, रोयल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c सच दैट f डेरिवेटिव c इज इक्वल टू 0। वो बात पूरी आप लिख लें जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, f डेरिवेटिव c इज इक्वल टू 0, तो डेरिवेटिव में x की जगह c रख देंगे, -2 sin 2c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब sin 2c इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, 2c साइन 0 0 पे ही होता है, c की वैल्यू आ गई 0, 0/2 0। हालांकि साइन 0 पाई पे भी होता है, तो एक रिजल्ट क्या था, π/2, लेकिन π/2 तो इस इंटरवल से बाहर चला गया ना, तो एक 0 लिखना ही काफी है। c आ गया 0 जो बिलोंग कर रहा है किसमें, -π/4 से π/4 के ओपन इंटरवल में, तो वो जो पॉइंट है वो 0 है जिसके ऊपर रेट ऑफ चेंज इसका 0 आ रहा है। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव फोर्थ के 6 पार्ट्स हैं, डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड सारे पार्ट्स करके देखिए, जो ना है वो मेरे से पूछें। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आऊंगा, क्योंकि कुछ अलग नहीं है क्वेश्चन, सारे एक जैसे ही हैं, सब में सेम प्रोसेस चलेगा। डिफरेंशिएशन करना आप सबको आता ही है, बहुत आप डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं ले रहा हूं, तब तक आप इसके सारे पार्ट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फंक्शन हमें दिया गया है log x² + ab अपॉन दिस ऑन क्लोज इंटरवल ab। बच्चे कंडीशन तो आप लिख लेंगे। पहली कंडीशन आप लिख लीजिए, सिंस द गिवन फंक्शन इज अ लॉगरिथम फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab। क्योंकि जितने भी लॉगरिथम फंक्शन है वो भी सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं, आप ये रीजन लिख दें। सेकंड क्या करेंगे, ये डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ab पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो उससे पहले मैं यहां पर लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज लगा लेता हूं। log m/n, log m ऊपर हो गया x² + ab माइनस log a + b × x। एक बार फिर से लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, f(x) = log x² + ab माइनस log m × n। मल्टीप्लाई में है ना, अलग अलग होकर के प्लस में हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस log a + b और माइनस log x, ये आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, f डेरिवेटिव x, इससे हो गया 1/x² + ab, x² का हो गया 2x प्लस ab का डेरिवेटिव हो गया 0। इस पूरे का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कांस्टेंट है, x की टर्म है ही नहीं, माइनस इसका हो गया 1/x, ये इसका डेरिवेटिव आया। और ab के ओपन इंटरवल में किसी पे ये अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये यहां पे हमने कर दिया। इसके बाद तीसरी जो कंडीशन है, ये हमने इस पे सेकंड कंडीशन लगाई कि ये डेरिवेबल है, इज डेरिवेबल, द गिवन फंक्शन इज fx इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ab। इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, हम पहले इस फंक्शन में x की जगह a रखेंगे। a रखिए, कितना आएगा, log
ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू लॉग, इन दोनों से ए कॉमन, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस बी, ये कैंसिल आउट, log 1 और log 1 की वैल्यू हो गई 0। इसी तरह एफ बी रखेंगे इसमें, तो ये आएगा log बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू बी, log, यहां हम देख रहे हैं बी कॉमन, बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू बी, ये पूरा कैंसिल, log 1 ही रह गया और log 1 की वैल्यू आ गई 0। सो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये दोनों इक्वल हैं। तीनों कंडीशन लग गई, तीनों कंडीशन लग गई तो हम क्या कहेंगे, रोइस थ्योरम इज एप्लीकेबल, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसको सोल्व करना है हमें, तो इनको मैं साफ कर देता हूं, बस मुझे डेरिवेटिव की ही जरूरत पड़ेगी। ये सब आप सब ने कर लिया होगा, समझ आ गया आपको अच्छे से। तो मैं क्या करूंगा अब, एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू 0, तो डेरिवेटिव में सी रख दें, 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0, इनका एलसीएम ले लें, सी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू सी, ये डिवाइड हो गया 2c स्क्वायर माइनस ये डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये तो सब यहां करके 0 ही हो गया, 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो सी आ गया अंडर रूट ए बी प्लस वाला, क्योंकि माइनस वाला तो यहां नहीं आएगा, बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी के ओपन इंटरवल में सी की वैल्यू बिलोंग कर रही है। ठीक है, आया समझ। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, आप इसको अच्छे से कर लें। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बच्चे, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स कोस एक्स ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। तो वो 3 कंडीशन आप लिख लेंगे। पहली कंडीशन, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल पे। क्यों है? क्योंकि e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, कोस x फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस e पावर x and cos x, so the given function is continuous, right, on the closed interval this, ये इंटरवल लिख देंगे। सेकंड, डेरिवेबल होना चाहिए इसके ओपन इंटरवल पे, तो डेरिवेटिव कर लेते हैं अब हम इसका। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड कंडीशन पे, f डेरिवेटिव x u इंटू वी लगाएंगे फर्स्ट एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x प्लस कोस एक्स एज इट इज ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। सो एफ डेरिवेटिव एक्स ई पावर एक्स कॉमन, ये आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स। सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हम ये वैल्यू रख करके देखेंगे। तो आप देख रहे हो एफ माइनस पाई बाई टू ई पावर माइनस पाई बाई टू कोस माइनस पाई बाई टू। अभी हमने डिस्कस किया था कोस माइनस पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। और अगर हम ऐसे पाई बाई टू पे फाइंड आउट करेंगे, ई पावर पाई बाई टू कोस पाई बाई टू, ये भी 0 रहेगा। ये दोनों इक्वल आ गए। रोइल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट, वो सारी बात बच्चे आप लिखेंगे, ठीक है, बार बार लिख नहीं रहा मैं, आप सारे क्वेश्चन में लिखेंगे such that f डेरिवेटिव c is equal to 0। डेरिवेटिव में x की जगह c रखेंगे, e पावर c cos c माइनस साइन c is equal to 0। बच्चे ये जो e की पावर c है ये कभी 0 नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कभी 0 नहीं होता।
क्योंकि अगर e की पावर c 0 हो गया तो c को माइनस इंफिनिटी होना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी ही 0 होगा। इसे हम 1 अपॉन ई पावर इंफिनिटी कह सकते हैं। 1 अपॉन ई पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो गया और समथिंग अपॉन इंफिनिटी वो 0 होगा। तो अगर e की पावर c 0 हो गया तो फिर c तो क्या आएगा, c क्या आएगा, c आपका फिर माइनस इंफिनिटी आएगा। तो वो तो सॉल्यूशन नहीं है। तो e पावर c कभी 0 नहीं होता। फिर 0 कौन है, कोस c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0। यहां लेकर के गए साइन c इज इक्वल टू कोस c, कोस c से डिवाइड टेन c इज इक्वल टू 1। अगर टेन c 1 है तो c कितना आएगा, टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4, जो बिलोंग कर रहा है किसमें, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के ओपन इंटरवल में। ठीक है, सेम वही बात आ रही है बार 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 बार। ठीक है, 6 के सारे पार्ट कर लीजिए बच्चे, आप अच्छे से करें। सेवंथ के फोर्थ पार्ट में देखते हैं बच्चे, थर्ड और फोर्थ में कुछ ऐसा ही करना है। ऐसे फंक्शन बना करके दिए गए हैं और अब हमें इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है। कॉन्टिन्यूअस तो है, पॉलिनोमियल्स हैं फंक्शन, यहां इस कंडीशन पे भी इस कंडीशन पे भी। डिफरेंशियबिलिटी चेक करके देखते हैं। आप जैसे ऐसे फंक्शन दिए गए ना, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, वहीं से पता लग जाएगा। अगर वो डिफरेंशिएबल हो गया तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, अंडरस्टूड है, क्योंकि डिफरेंशिएबल तभी हुआ है जब वो कॉन्टिन्यूअस हो गया था। तो क्या करें, इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें, किस पे, 1 पे, तभी तो पता चलेगा सेकंड कंडीशन की ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं, अपना जो 6th चैप्टर में पढ़ा था, हम क्या निकालेंगे पहले, LHD। कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, याद है फॉर्मूला क्या था, fx माइनस ये f1 अपॉन x माइनस 1। सो देयर इट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव फंक्शन ये रहा, माइनस 4x प्लस 5 माइनस f1, 1 रखेंगे, माइनस 4 प्लस 5 1 आएगा अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव माइनस 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, माइनस 4 दोनों से कॉमन, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कैंसिल आउट, कितना आया, माइनस 4। माइनस 4 पे लिमिट लगाएंगे तो रिजल्ट माइनस 4 ही रहेगा। LHD हमने निकाली, रिजल्ट आया माइनस 4। अब हम RHD निकालेंगे, तो यहां से लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फॉर्मूला रहेगा fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 2x माइनस 3 माइनस f1, 1 रखेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये हो गया 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। इन दोनों से 2 कॉमन, तो ये x माइनस 1 ये कैंसिल, रिजल्ट आ गया 2। हम देख पा रहे हैं LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। नॉट डेरिवेबल, दिया गया फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, किसके ऊपर, 1 के ऊपर। सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, यही छोड़ देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो जब ऐसे आ जाए फंक्शन तो आप फटाफट ऐसे LHD RHD चेक करके देख लें, कीजिए। इसके बाकी पार्ट और कीजिए, आगे के क्वेश्चंस में आते हैं। बच्चे क्वेश्चन 8, 9, 10, आगे के जो 3 क्वेश्चन है तीनों ही एक जैसे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जो हमने रोल्स थ्योरम के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में ज्योमेट्रिकली ग्राफ बना करके समझाया था, उसी पे एक छोटी सी नॉलेज रखते हुए ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग रोल्स थ्योरम का यूज करते हुए फाइंड द पॉइंट्स निकालने हैं ऑन द कर्व दिस, इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर पॉइंट्स निकालने हैं। कब, जब x बिलोंग कर रहे हैं -1 से 1 के क्लोज इंटरवल पे, मतलब जो फंक्शन है
ये जो फंक्शन है वो -1 से 1 तक डिफाइन है। वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इस कर्व के जो पॉइंट्स निकालने हैं ना, वो पॉइंट्स वहां निकालने हैं जब उसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। बच्चों हमने डिस्कस नहीं किया था, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस पॉइंट पे, जैसे ये ए है, ये यहां बी है, तो उस पॉइंट पे, वो पॉइंट सी तो है, उस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज 0 ही तो होगा। मेरी बात समझ में आई? अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डेरिवेटिव 0 होगा ना, रेट ऑफ चेंज 0 होगा, और ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट तो बता देगा कि ये सी कितना है। तो यहां पर ये पॉइंट मुझे निकालना है, इस पॉइंट को जैसे मैंने P लिख दिया, तो यहां पे ये तो पता है कि ये C होगा, X तो ये C हो गया, ये Y कितना होगा, ये Y निकालना होगा। तो जैसे ही अगर C मिल जाएगा, जैसे ही C मिल जाएगा तो वो X हो गया ना, X की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे तो ये Y मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले तो फंक्शन हमारे पास कितना है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने y लिखा था, और इंटरवल कितना है, किस इंटरवल पे डिफाइन है, ये -1 से 1 के क्लोज इंटरवल पे। तीनों कंडीशन फटाफट लिख दीजिए, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डेरिवेबल है, ये f-1 f1 इक्वल है। ठीक है, डेरिवेबल कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो कितना आएगा, -2x, किस इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे, ये डेरिवेबल है। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -1 ये आप लिख लेंगे। तीसरी कंडीशन भी बच्चों आप बना दोगे, मुझे आप कर सकते हो, -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 √15 f1 √15 दोनों इक्वल आ गए। So there exists at least one point C such that Rolle's theorem is applicable. There exists at least one point C such that f derivative C is equal to 0, -2C is equal to 0. C की वैल्यू 0 आ गई, जो बिलोंग कर रही है -1 से 1 के ओपन इंटरवल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, ये 0 है। अब हो सकता है कि ग्राफ आपका एक सेकेंड हम थोड़ा सा यहां डिस्कस कर लेते हैं। -1 से 1, ठीक है, -1 से 1 था ना, यहां -1 है, यहां 1 है, ग्राफ ऐसा बना। तो इस C के ऊपर जो C कितना था, 0 था, जैसे -1 से 1 C 0 था, 0 के ऊपर ये रेट ऑफ चेंज क्या रहा, इस 0 के ऊपर f डेरिवेटिव C कितना रहा, 0 रहा। तो वो पॉइंट 0 आ गया ना। अब मुझे किसका पॉइंट निकालना है, इस कर्व का। तो इस कर्व के ऊपर जो ये पॉइंट है P कितना आएगा, ये तो 0, ये जो x है वो तो 0 हो गया, तो वो जो पॉइंट आएगा वो तो x तो 0 हो गया। y कितना होगा, 0 यहां रख दें, y कितना होगा, y मतलब ये वैल्यू होगी ना, तो 16 - 0, y कितना आएगा, 16, तो वो पॉइंट कितना आ गया, 0, 16, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तभी तो f डेरिवेटिव x 0 है, f डेरिवेटिव c 0 है। रोल्स थ्योरम की पूरी हमने जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जानी थी उसमें सारा सब कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, ऐसे ही आगे के 2 क्वेश्चंस और हैं, वो आप कर लें। तो यहां पर हमारी ये रोल्स थ्योरम पे बेस्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब सारे पार्ट्स करके देख ले, जो भी ना आए वो आप मुझे मैसेज करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे एक्सरसाइज करेंगे, फिर उस लेक्चर के बाद हम अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एलएमवी थ्योरम के साथ, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, और चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर मुलाकात होगी बच्चों, काम करते रहिए। थैंक यू।